सोमवार को राजा श्री कृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में स्वर्गीय राजा जौनपुर की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। महाविद्यालय के नवनिर्वाचित प्रबंधक सत्यराम प्रजापति और प्राचार्य डॉक्टर शंभूराम ने दीप प्रज्वलन करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने राजा साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक सत्यराम प्रजापति ने कहा कि स्वर्गीय राजा साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कुशल राजनीतिक, महादानी, विद्यानुरागी, जानकार, प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी राजा साहब का महत्वपूर्ण योगदान था। आप 3 बार विधायक, 1 बार सांसद व विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। महाविद्यालय की स्थापना करके आपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रबंधक ने कहा कि राजा साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व का अनुसरण करते हुए महाविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मंचासीन प्रोफेसर द्विवेदी जी, रिटायर्ड प्रोफेसर मानंद उपाध्याय जी, अभी भी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। हमारे प्रबंधक डॉक्टर सत्यराम प्रजापति जी, हाल में उपस्थित महाविद्यालय के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों, पत्रकारों और जिस समय महाराज जी जीवित थे उन दिनों मैं इस संस्था में था नहीं। 89 में एक बार मैंने महाराज जी को देखा था। सिकंदर बख्श आए हुए थे, नगर पालिका में मीटिंग लगी हुई थी तो वहाँ पर राजा साहब गए हुए थे। सिकंदर बख्श बहुत अच्छा बोलते थे, बड़ा ओजस्वी बोलते थे। बाद में महाराज जी का नंबर आया तो महाराज जी तख्ते पर ही बैठे हुए थे, वो चेयर पे नहीं बैठे, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा ही सारगर्भित भाषण दिया। हम लोग हार्मली बहुत लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं और इस वंदन अभिनंदन की प्रक्रिया में बात ये होती है कि कभी कभी हम लोग हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं, कभी कभी सहमे हुए मन से अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने जो समाज को कुछ ऐसा दे के जाते हैं जो समाज के लिए अक्षुण्य होता है, तो उनको हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में बैठे हुए लोगों में भी ऐसे लोग हों, उनके चरित्र का अनुसरण करें, उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करें, उनके कृतित्व का अनुसरण करें और जो कुछ हम लोग देश को दे सकते हैं और देश के लिए सदैव काम आए, ऐसा कार्य करना चाहिए।